आकाश प्रभु, अशोक प्रभु और रमा रानी। ओह, रमा रानी मीन्स रौनक प्रभु है ना, रोशनी। हरे कृष्ण। रौनक प्रभु, सारंग प्रभु, सोमदेव प्रभु, सुशांत प्रभु, पंकज प्रभु। जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सज्जनललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवारि पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। आज की हम वैष्णव सदाचार के ऊपर जो चर्चा हमने लगभग 1 महीना से हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अलग अलग परिस्थिति में थे, जिस वजह से तो ये संभव नहीं हो पाया। फिर मैंने लगा कि नो, हम तो फिर आरंभ करना जरूरी है। फिर उसको आरंभ करना। एक्चुअली कुछ महीनों से मेरा ये सिचुएशन चल रहे थे, मेरे को कलकत्ता में कितना समय देना है, हाँ, या फिर विजयवाड़ा में सेवा देने का। तो उसमें बहुत डिस्कशंस हुआ है, बहुत समय थे, बहुत प्रकार की एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हुए अभी जिस परिस्थिति में हूँ यहाँ पे विजयवाड़ा में, तो मेरे संभावना आगे बढ़ के जो सेवा की हिसाब से है वो विजयवाड़ा में मेन फोकस हिसाब से रहेगा, जिसकी वजह से मेरा आना जाना विजय कलकत्ता के लिए बहुत कम हो गया है। तो कलकत्ता से कनेक्टेड जो भक्त हैं आप सब, यानी कि सब आप कलकत्ता में रहते हैं, आप अलग अलग जगह पे रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से भक्त लोग हैं, और कुछ लोग कलकत्ता बेस्ड में हैं। तो उनके लिए प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस के हिसाब से ऑब्वियसली जहां जहां लोकली आप कनेक्टेड हैं, वहां पे आपकी जो सर्विस और एसोसिएशन को आप जितना सीरियसली लेंगे, उतना आपकी भक्ति में और इस्कॉन संस्था में सेवा के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। परंतु उस फिजिकल एसोसिएशन जो जहां पे आप रह रहे हैं, जहाँ संघ और प्रोग्राम्स के हिसाब से कनेक्शन के अलावा, तो मेरे से जुड़े हैं जो भक्त को इंस्पिरेशनल लेवल पे रखने का इंस्पिरेशनल लेवल पे जो जिम्मेदारी को मैं पर्सनली लिया है, क्योंकि
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैं पर्सनली यहाँ पे विजयवाड़ा में बहुत भक्तों को देख के इस प्रकार की बात मैं कह रहा हूँ। संघ में रहना एक चीज होता है, संघ को सीरियसली लेना, है ना, संघ को अपना मानना और एक होता है। तो बहुत बार बहुत लोग संघ में रहते हैं, बट वो संघ का बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो संघ को अपना नहीं मानते हैं। तो जब अपना नहीं मानेंगे, नेचुरली वहां पे वो उनकी इंस्पिरेशन नहीं रहते हैं। उनके इंस्पिरेशन और एक जगह पे रहते हैं, या फिर उनकी लाइफ में ऐसा है कि इंस्पिरेशन किधर से भी नहीं होता है। वो अपना हिसाब से रहते हैं और संघ का संघ का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और जो संघ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा सिचुएशन भी बहुत बार नहीं रहते हैं। जैसे वैष्णव संघ का एसोसिएशन लेना चाहते हैं, बट उनका उस सब प्रकार के नहीं होता है। वो विजयवाड़ा नहीं, ऐसा सिचुएशन हर जगह पे हो सकता है जहां जहां आप लोग हैं। अ, भी जहां जहां आप लोग भी है, वहां पे भी इस प्रकार की चीज हो सकता है। इंस्पिरेशनल लेवल पे आपके एसोसिएशन नहीं हो सकता है। और जहां इंस्पिरेशन आपको मिलता है, शायद उन उधर के एसोसिएशन संभावना बहुत कम हो सकता है। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद की लाइफ के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। अ, ये मैं एक्चुअली कुछ सीनियर भक्तों से भी पूछे हैं इसके बारे में। हम सेवा या फिर फिजिकली अवेलेबिलिटी एक जगह रहते हैं, बट हमारी इंस्पिरेशन दूसरा जगह पे रहते हैं। सो क्या करना चाहिए सिचुएशन को? तो हम इसका हर प्रकार के प्रश्न की आंसर आप श्रील प्रभुपाद की, नो, जिस प्रकार प्रभुपाद ने गाइडेंस दिया किताबों में, या फिर उनकी लेक्चर्स में, या फिर उनकी पर्सनल गाइडेंस जो उन्होंने अपने भक्तों को, फॉलोअर्स को दिया है, उससे हमको समझ सकते हैं बहुत चीज। उसमें उदाहरण की हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद पूरा विश्व में भ्रमण किया है और उन्होंने अलग अलग भक्तों को दीक्षा दिया है। और दीक्षा दे के उन्होंने उस भक्तों को एक स्पेसिफिक लोकल अथॉरिटी के हिसाब से गाइडेंस में रह के आगे बढ़ने के लिए कहा। उसमें भी ये प्रकार के प्रॉब्लम खड़े हैं बहुत बार। जहाँ पे इंस्पिरेशन, जहाँ पे सेवा कर रहे हैं या फिर लोकली अवेलेबल है, वहाँ इंस्पिरेशन नहीं मिलते हैं, परंतु दूसरा जगह पे इंस्पिरेशन होता है भक्तों का, प्रभुपाद के शिष्यों को। तो उस समय श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जब हम ऑब्जर्व करेंगे, तो प्रभुपाद कभी इस प्रकार के डिफरेंशिएशन को एम्फसिस नहीं किया है। अ, अ, क्योंकि भक्ति जो है वो इंस्पिरेशनल लेवल पे हमेशा नहीं होता है। भक्ति है, एक कमिटमेंट है। जैसे अभी कुछ भक्तों का दीक्षा हुआ है। अभी रिसेंटली हमारे इधर दादन महाराज दीक्षा दिया है मुंबई में। फिर उसमें मेरा कनेक्टेड कुछ, मतलब मेरे से मैं रिलेट करता हूँ, कुछ ब्रह्मचारी है, बहुत सालों से वेट कर रहे थे, उन लोग का दीक्षा हुआ है। कुछ गृहस्थ डिवोटी है, सालों से वेट कर रहे हैं, उनका शादी हो गया, दो बच्चे हो गए, उसके बाद उनका दीक्षा हुआ है। जब स्टूडेंट थे, वो एस्पायरिंग थे, उनका भी रिसेंटली दीक्षा हुआ है। जैसे अभी सोमदेव प्रभु, इन लोग का दीक्षा हुआ है। दीक्षा एक इंस्पिरेशन लेवल पे नहीं होता है, इनिशिएशन है। दीक्षा को बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब वो उस समय भक्ति का आरंभ, संकल्प ले रहे हैं, हम अभी भक्ति का आरंभ करेंगे, बट वो इंस्पिरेशनल लेवल पे ही नहीं चलते हैं, एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट किनके प्रति है? एक व्यक्ति के प्रति नहीं, एक परंपरा के प्रति। हाँ, तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद कभी इस प्रकार की डिफरेंशिएशन अपने भक्तों को दिया नहीं है। जो वो लोकल जिधर भी है,
वो श्रील प्रभुपाद की सेवा ही कर रहे थे। और कोई भी प्रतिनिधि हो, वो श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि के ऊपर से हिसाब से ही देखने के लिए कहे श्रील प्रभुपाद ने। He never emphasized in devotees telling them your inspiration is somewhere and you are serving in some other place. ये बहुत बार भक्तों में अभी की जमाना में ना बहुत हाईलाइट करते हैं डिवोटीज, जो एक्चुअली इज नॉट गुड। ये क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि इसमें एक डिफरेंशिएशन पर्सपेक्टिव में देखते हैं श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को, मतलब शिक्षा को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद शिक्षा में हम देखते हैं कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण की सेवा करने कहे हैं। तो कृष्ण की सेवा संभावना श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्त संघ के माध्यम से जहां जहां हैं वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिया, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो विजयवाड़ा हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हाँ, या फिर असम हो, या फिर कोई भी बाहर की जगह पे। तो हर जगह पे श्रील प्रभुपाद की जो प्रतिनिधित्व के हिसाब से जो संग मिलता है उसको सीरियसली लेना है। इंस्पिरेशन आपका किधर भी होने ना, उसका एम्फसाइज श्रील प्रभुपाद ने किया नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने शिक्षकों भक्तों को एम्फसिस दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम को लेके। हम बहुत के प्रकार के लेटर्स हम देख सकते हैं, या फिर प्रभुपाद की शिक्षा में किधर भी प्रभुपाद ने गया है उधर श्रील प्रभुपाद ने सब भक्तों को एम्फसाइज किया है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम, irrespective of where you stay. Srila Prabhupada has given a lot of emphasis on morning program. जहाँ पे आप भगवान न गुरु गुरु की स्मरण करने का मौका, श्रील जप करने का, मंगला अटेंडिंग मंगला आरती, डूइंग चैंटिंग, हियरिंग श्रीमद् भागवतम, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की आराधना, जपा और भागवत श्रवण, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण। तो ये तीन चीज को मिला के श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से दिया है। सो इसकी बेनिफिट लेने के लिए हमेशा कहा। और श्रील प्रभुपाद के टाइम पे जो कांग्रीगेशन और ब्रह्मचारी का डिफरेंशिएशन भी ज्यादा नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर मैरिड मैन और आप ब्रह्मचारी है, अनमैरिड मैन और वुमेन, वो प्रभुपाद सबको भक्त के हिसाब से गाइडेंस दिया है। आप भक्त है तो मॉर्निंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग प्रोग्राम को एम्फसाइज करते हुए श्रील प्रभुपाद ने बोले कि एडवांसमेंट आपकी जो भक्ति के एडवांसमेंट में उसके ऊपर डिपेंड होंगे, और उस इंस्पिरेशन से वहां से आपकी इंस्पिरेशन आना चाहिए आपकी मॉर्निंग प्रोग्राम से, irrespective of where you stay and which temple you are connected to or the people from whom you take inspiration. हाँ, कभी कभी आपकी इंस्पिरेशन आपकी गुरु हो सकते हैं, कभी कभी इंस्पिरेशन आपकी जो लोकल अथॉरिटी हो सकता है, कभी कभी वो इंस्पिरेशन आपकी काउंसलर या फिर शिक्षा गुरु के हिसाब से जिससे कनेक्टेड आपको हो सकता है। उसका एम्फसाइज प्रभुपाद ने कभी नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला कि आपकी जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो नरिशमेंट, इंस्पिरेशन से ज्यादा नरिशमेंट इंपॉर्टेंट है भक्ति में। क्योंकि ना हम हर चीज इंस्पिरेशन लेवल पे ही करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। जैसे आपकी फैमिलीज है, आप जो फैमिली को संभाल रहे हैं, तो फैमिली को यू कैन स्क्रीन आउट द मतलब शेयर, यू कैन स्टॉप द शेयरिंग प्रिविलेज। या या कामराज को, या बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी। तो इंस्पिरेशन के लेवल पे हम हर चीज नहीं करते हैं। जैसे आपके परिवार को संभालना है या फिर आपकी नो जिम्मेदारी है लाइफ में, उसको संभालने में यू सी इट मोर लाइक एन रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमिटमेंट है, इसको फुलफिल करना।
इंस्पिरेशन ही चाहिए करने के लिए तो हर दिन नहीं पॉसिबल है। कुछ दिन आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, क्योंकि आपकी जिसको संभाल रहे हैं आप, वो आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। आपके बच्चे हो सकता है, आपके बुजुर्ग हो सकता है, जो आपको बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए, उससे उस समय इंस्पायर्ड हो जाएंगे आप। ठीक है, करेंगे कुछ। सिमिलरली भक्ति में भी आपको कोई अप्रिशिएट करेंगे तो इंस्पिरेशन आएगा, फिर ओके ठीक है और करेंगे। तो वो इंस्पिरेशन हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि आ, कोई कहते हैं प्रभु जी मेरे को मायापुर जाने से इंस्पिरेशन आता है। तो मैं हर हर मौका को ढूंढूंगा, हर प्रकार की सिचुएशन देखूंगा जब मायापुर में। ऐसा कुछ वक्त है जो मायापुर में रहने लगा, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 2 महीना, 2 साल भी रहा। क्योंकि उनको लगता है कि मायापुर रहने से ही भक्ति अच्छा होता है। और कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु जी मैं एक पर्टिकुलर गुरु से सुनेंगे तो ही मेरा लाइफ बदल जाएगा, उनसे इंस्पिरेशन, और इस्कॉन में और कोई उसका मतलब नहीं है। तो ऐसा लोग भी देखा है। बहुत सीनियर लोग ये सब। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ ये छोटे छोटे मोटे नहीं लोग नहीं, बहुत सीनियर लोग। तो उस लेवल पे वो लोग सुनने लगा, फिर उनको लगा कि पूरा इस्कॉन में रिमेनिंग जो भी है सब बकवास है, तो छोड़ने लगा। क्योंकि उनको लगता है कि इंस्पिरेशन जहां मिलता है उधर ही आपका भक्ति पुलकित होगा, विकसित होगा। रिमेनिंग जाएगा सड़ जाएगा, या फिर कम हो जाएगा। सो इंस्पिरेशन, हाँ, स्फूर्ति जहां मिलेगा वहीं पे मेरे भक्ति होगा, एक गलत कंसेप्ट है। भक्ति होगा, प्रभुपाद का सिस्टम दिया है, प्रभुपाद आचार्य है, फाउंडर आचार्य है, प्रतिष्ठाचार्य है। परंपराओं ने श्रील प्रभुपाद को चुना है। हाँ, जो स्पेसिफिकली इस दुनिया में आया है उस स्पेसिफिक भक्ति के जी विधि को सबको देने के लिए। उसमें क्लियर है आपकी मॉर्निंग प्रोग्राम, आप जितना भगवान की आराधन कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, वहां से आपके नरिशमेंट। बहुत बार देखा बाबू जी, ये क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम में सिर्फ 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोग से क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? इधर 25 लोग होना चाहिए, 80 लोग होना चाहिए, 100 लोग होना चाहिए। एक समय ऐसा था कि 300 लोग थे, अभी क्या है, इस जगह पे सिर्फ 4 लोग हैं। हम्म, ऐसा कैसे इंस्पिरेशन मिलता है? मॉर्निंग प्रोग्राम में मैं एक अकेला हूँ, दूसरा नहीं है। अब मंगल आरती के समय मेरे को 25 लोग होना चाहिए जो मेरे साथ कूदेगा, डांस करेगा। तो ये है लुकिंग फॉर ए, नो, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी किसी और के ऊपर दे रहे हैं आपकी भक्ति का। आपकी भक्ति का नो, भक्ति करने का जिम्मेदारी किसी और के ऊपर दे रहे हैं। वो होगा तो ही मैं करूंगा भक्ति, वो नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा भक्ति। या फिर उतना ये नहीं होगा। नो, श्रील प्रभुपाद अपने सिस्टम में इंस्पिरेशन लेवल पे भक्ति करने के लिए कहीं आप देखिए गाइडेंस, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, वैसा नहीं है। इट्स एन इंडिविजुअल कमिटमेंट, खुद की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमिटमेंट के हिसाब से हमको लेना है। और जो नरिशमेंट को देखना है, आप हर दिन नरिशमेंट ले रहे हैं कि नहीं। वो नरिशमेंट आपको आएगा एक व्यक्ति से नहीं, एक पर्टिकुलर जगह से नहीं। ओके, नरिशमेंट आप देखेंगे प्रभु जी मेरे को मायापुर में नरिशमेंट मिलता है, और कुछ जगह नहीं मिलता है। और कुछ लोग बोले प्रभु जी मायापुर नहीं है मेरे लिए, तो नो, एक पर्टिकुलर गुरु से सुनने से मेरे को नरिशमेंट होता है, दूसरों से सुनने से तो अजीब लगता है, बकवास लगता है। या फिर वो कोई बोलेगा कि मेरे को प्रभुपाद किताब में ये किताब स्पेसिफिक पढ़ेगा तो ही मेरा नरिशमेंट होता है, और कुछ किताब प्रभुपाद ने लिखा बट वो सब बेसिक है। सब बेसिक है, उसमें सोल आत्मा के बारे में बोलते हैं बस। हाँ, और कुछ नहीं, गहराई में नहीं जाते हैं। तो ये नरिशमेंट नहीं है। ये क्या है, इट इज लाइक मार्केटिंग।
मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग में क्या होता है ना, मैं एक स्पेसिफिक ना चीज अच्छा लगता है, वो ही करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मेरा नरिशमेंट हो रहा है। नहीं, नरिशमेंट कभी नहीं होता। नरिशमेंट इज लाइक भक्ति देवी। इस बार राधाष्टमी में हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे विजयवाड़ा में, एक डिवोटी के संग में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था। सी, जीव तत्व है, ब्रह्म तत्व, जीव तत्व है, शंभु तत्व है, विष्णु तत्व है। अभी राधा रानी को शक्ति तत्व के हिसाब से एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। राधा रानी, राधा रानी स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ओनली। कृष्ण लाधिनी शक्ति स्वरूपिणी, कृष्ण की लाधिनी शक्ति का स्वरूप है। तो उनको एक पर्टिकुलर तत्व के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। राधा रानी को स्पेसिफिकली, शी इज कृष्णा ओनली। कृष्णा's enjoying, है ना, the ladhini shakti, the energy by which Krishna enjoys, that manifest in a very beautiful form of Srimati Radharani. So श्री राधा रानी की जो कृष्ण की लाधनी शक्ति स्वरूप नहीं है, तो वो राधा रानी आपकी पोषण करती है, भक्ति की पोषण। जीव की आइडेंटिटी है, जीवा की आइडेंटिटी है कृष्ण से आते हैं, और भक्ति की जो आइडेंटिटी है राधा रानी से आती है। तो राधा रानी भक्ति की पोषण करती है। सो द नरिशमेंट एक्चुअली यू गेट इट फ्रॉम द भक्ति विद इन योर हार्ट, एंड दैट नरिशमेंट इज पॉसिबल व्हेन यू वर्शिप कृष्ण, आराधना, when you worship Krishna, and that worship Krishna is given in this Navavida Bhakti. And the Navaveda Bhakti में very importantly Shravana Kirtana, भागवत श्रवण, and नाम कीर्तन। सो जो भक्त इस पर्टिकुलर सिस्टम जो प्रभुपाद ने दिया है उसको सीरियसली लेंगे तो उनकी नरिशमेंट होता है भक्ति में। इंस्पिरेशन के लिए मत ढूंढो, नरिशमेंट प्रैक्टिस करो, रेगुलर नरिशमेंट। जैसे आप अभी उठ के, आज एकादशी है, सब लोग अपना भक्ति के हिसाब से जप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स भी कर रहे होंगे आप में बहुत लोग। अच्छा है, इस प्रकार के नरिशमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स को सीरियसली लेना है। और ये जो प्रोग्राम्स एक टेम्पल का अलग हो सकता है, एक जगह का अलग हो सकता है, आप गृहस्थ परिवार में रहोगे तो आपकी सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ब्रह्मचारी को थोड़ा अलग सिस्टम हो सकता है। तो नरिशमेंट इज नरिशमेंट, irrespective of where you stay, from where you think you get inspiration from। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा उसके बगल में रखते हुए भी देखेंगे, नरिशमेंट आप किधर भी रहेंगे ले सकते हैं। तो वी शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट प्रभुपाद एम्फसाइज्ड ऑन। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा आचार्य है जो कलयुग वासियों को एक स्पेसिफिक मॉडल देके गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना बैठ गया है डिफरेंशिएट करने में, ये जगह अच्छा लगता है, ये जगह अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को मेरा क्लास बंद कर दो, अभी मैं भी क्लास देना बंद कर दूंगा, या फिर अब लोकली इंस्पिरेशन, लोकली आप कनेक्ट हो जाइए। हाँ, यस, मे बी दैट इज व्हाट वी आर लैकिंग, ग्राउंडिंग अवरसेल्व्स। हम अपने भक्ति की नरिशमेंट के जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो प्रभुपाद ने दिया है, वी शुड एक्सेप्ट इट वेरी कंसिस्टेंटली। मे बी हम इसमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा जहां जहां आप है। ओके, फॉर नरिशमेंट प्रभुपाद इज गिवन एसोसिएशन इन एवरी प्लेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उधर की जो लीडरशिप है या फिर उधर की जो डिवोटीज है, आपसे कितना कनेक्टेड है, पर्सनल है, या फिर मैनेजरली बहुत एम्फोसिस दे रहे हैं, या फिर इधर ज्यादा मेरा मंदिर जैसे नहीं है, ऐसा फीलिंग हो सकता है। बट ऑल दीज फीलिंग्स आर सेकेंडरी। प्राइमरीली क्या प्रभुपाद ने दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम, विग्रह की आराधना दिया है, नाम जप की जो अपॉर्चुनिटी दिया है, भागवत श्रवण करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। उस हिसाब से आपकी नरिशमेंट को कंसिस्टेंट रखना है, इट शुड बी रेगुलर।
नो प्रभु, मैं जब यात्रा में आऊंगा ना उसी समय मैं नरिशमेंट लूंगा, रिमेनिंग टाइम पे मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी प्रभु। ऐसा नहीं, क्योंकि इंस्पिरेशन नहीं है। ये तो गलत, हम लोग गलत चीज को ढूंढ रहे हैं। हाँ, इंस्पिरेशन इज नॉट ऑलवेज, इट इज ओकेशनल, है ना। इंस्पिरेशन हमेशा नहीं होता है, ओकेशनल होता है। बट नरिशमेंट इज अ रेगुलर थिंग, इट शुड बी रेगुलर। सो मेरा एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है सब डिवोटीज को जो भी यहाँ पे, ensure that you take nourishment on a regular basis। एंड वही भक्ति की पोषण करती है। वही चीज भक्ति को पोषण करती है। आपको भक्ति को बढ़ाती है। और प्रॉपर ने क्लियरली इस चीज को एम्फोसिस किया है। जिधर भी आप इनकी गाइडेंस देके इंस्ट्रक्शन दीजिए, प्रॉपर गिवन एम्फोसिस दैट यू अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम, टेक सम सर्विस टू कृष्णा कमिटेडली। ये नहीं कहा कि आपको जो अच्छा लगता है वो सेवा करो, तो आपको जो अच्छा लगता है तो उस सेवा की भाव नहीं रहेगा, उधर संभोग की भाव रहते हैं। हाँ, सेवा, आपको कृष्ण की सेवा करना है। और उसको जिम्मेदारी के साथ करना है, तो उसमें जो हाँ, आपकी सिचुएशन में संभावना है, उसको लेना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट डिसलाइक इट। हम जब सेवा को ढूंढते हैं अपने लाइकिंग की पर्सपेक्टिव में, देखेंगे आपको बहुत कम सेवा मिलेगा। हाँ, मेरे को ये सेवा अच्छा लगता है प्रभु जी, वही करूंगा, तो उस बेसिस में आप देखेंगे तो आपके बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलता है। बट हम देखेंगे कि नहीं, कृष्ण की सेवा जिस परिस्थिति में है, जिस प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबल है मेरे साथ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी है, हाँ, उस लेवल पे मैं सेवा समर्पण में दे सकता हूँ। हाँ, देना चाहता हूँ, ताकि मैं कमिटमेंट, बिकॉज दिस इज व्हाट प्रॉपर एम्फोसाइज्ड। आपको क्या अच्छा लगता है उस बेसिस में देखेंगे तो बहुत सेवा अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता है। और उसमें भी हम देखते कि अरे इधर इधर तो ऐसा सेवा नहीं मिल रहा है, कैसे करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, हमारा जो वॉइस पास आउट्स बोलते हैं, हाँ, वो यूथ पिचिंग करना है, यूथ पिचिंग करना है, ठीक है। यूथ पिचिंग ना, यहाँ पे कुछ बात है, बोलते यूथ पिचिंग मतलब वॉइस सेटअप होना चाहिए। एक सेंटर सेटअप होना चाहिए, बगल में कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज का रेसिडेंशियल हॉस्टल्स होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहिए, इंजीनियरिंग ही पढ़ना चाहिए वो लोग। और इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो फिर बगल में सेंटर होगा, तो फिर वो प्रीचिंग कर सकते हैं, यूथ नहीं तो यूथ पिचिंग नहीं होगा। हाँ, तो ये तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी प्रीचिंग मतलब भक्त वृक्ष टाइप होना चाहिए। भक्त वृक्ष मतलब ऐसा फैमिलीज मिलना चाहिए जहाँ पे लोग बैठ के उधर रेगुलरली वो लोग क्लास में आ रहे हैं, सब लोग आना चाहिए। उसके बाद ही वो उधर प्रीचिंग हो सकता है, नहीं तो प्रीचिंग नहीं होगा। मंदिर मतलब प्रभु जी हर दिन लोग आना चाहिए, आके बैठ के सुनना चाहिए हमसे, जैसे वो मंदिर में होता है। भीड़ भीड़ आता है, बहुत अच्छा कमिटेड लोग आता है। अरे आता नहीं है, वो बनाया वैसा है। उधर जो रहा कमिटेड लोग वैसा बनाया है। आप एक कमिटमेंट लेके एक सेवा लीजिए, प्रचार हो। हाँ, अरे प्रभु जी ये क्या है, इधर की विग्रह की आराधना ऐसा होता है, अच्छा नहीं होता है प्रभु जी। उधर हमारा मंदिर में प्रभु जी ऐसा होता है, वैसा होता है। मायापुर में देखिए कितना खूबसूरत उत्सव बनाते हैं, इधर क्या उत्सव नाम पे कुछ होता ही नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ नहीं। हाँ, तो इसलिए मेरे को जगन्नाथपुरी जाके रहना चाहता हूँ, मैं मायापुर में जाके रहना चाहता हूँ, वृंदावन में जाके रहना चाहता हूँ, उधर एक्चुअली भक्ति होता है, रिमेनिंग जगह पे भक्ति नहीं होता है। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। तो सर्विस is not what you like. Service is an opportunity where Krishna will start liking you. सेवा एक एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप भगवान की डियर हो सकते हैं, बहुत क्लोज हो सकता है। हाँ, जैसे अभी मैं विजयवाड़ा में हूँ, मैं कभी नहीं सोचा कि जो सेवा अभी मैं कर रहा हूँ पहले करने का सोच भी नहीं था, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता नहीं। जो सेवा अभी मैं कर रहा हूँ इधर, वो सेवा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बट वो सेवा क्यों कर रहा हूँ, ये यहाँ शिला प्रभुपाद के प्रति एक समर्पण करने के एक मौका है।
कृष्ण की प्रति प्रेम दिखाने के एक मौका है। उस मौके को मैं ढूंढ के पकड़ के चल रहा हूँ। ये कैसे मेरे को पता चला? क्योंकि जहाँ लोकली जो पर्सन है, लोकली जिस प्रकार की नीड है, प्रायोरिटी है, उस हिसाब से मोल्ड करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू स्टार्ट मोल्डिंग yourself as per the need of local wherever you stay, you see आपको बहुत सेवा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगेन हम इंस्पिरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नरिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नरिशमेंट आपके मॉर्निंग प्रोग्राम से आएगा, और उसी में एक एस्पेक्ट है सेवा कमिटमेंट। तो प्रभुपाद मिशन के प्रति सेवा कमिटमेंट, ये नहीं कि मैं पहुंची कुछ साल के बाद सेवा कमिटमेंट लूंगा। अभी मैं थोड़ा बैलेंस कर रहा हूँ लाइफ को। सी लाइफ कभी बैलेंस नहीं होता है। तो बैलेंस होगा तो कोई काम भी नहीं करेगा, एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ, हाँ, ये दुनिया ऐसा बना है कि ए जीवा इज मेड टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड्स। तीनों गुणों की प्रभाव में हर एक जीव प्रयास करते हैं। ये नहीं कि गृहस्थ के बारे में बोल रहा हूँ, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। श्रीला प्रभुपाद ने कभी इस प्रकार के डिफरेंशिएशन अपने डिवोटिस में नहीं दिया है। ब्रह्मचारी गृहस्थ, वो बोले भक्त। हाँ, भक्त के लेवल पे हर व्यक्ति को कुछ जिम्मेदारी लेना जरूरी है। गृहस्थ डिवोटी को शायद जिम्मेदारी रहते फैमिली के हिसाब से, उसको भक्तिमय करने के लिए बना। हाँ, हमारे में कुछ गृहस्थ डिवोटी हैं। हाँ, ओ प्रभु जी, लाइफ में बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कब छोड़ के भक्ति करूंगा? अरे, छोड़ के भक्ति क्यों करना है? उसी में आप भक्ति क्यों क्यों ढूंढ नहीं रहे हैं? हाँ, उसी में भगवान की सेवा को क्यों ढूंढ नहीं पा रहे हैं? आई नो टू थ्री लेडीज, हाँ, वो कहते हैं प्रभु जी मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें समय चले जाएगा और कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सच ए बैड थॉट, देखो। हाँ, तो हस्बैंड परेशान है। क्योंकि हस्बैंड परेशान क्यों है? क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि सेवा रुक जाएगा, भक्ति रुक जाएगा। मतलब उनकी कितना कितना इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है भक्ति के बारे में। हाँ, शादी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं होगा, माया में फंस जाऊंगा। मतलब इतना इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है भक्ति के बारे में, है ना। भक्ति का नरिशमेंट मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम। भक्ति का नरिशमेंट मतलब सेवा, सेवा समर्पण। जिम्मेदारी के बारे में तो जिम्मेदारी जैसे आपकी लाइफ है वैसे चलेगा। प्रभुपाद के टाइम पे गृहस्थ डिवोटीज मंदिर में ही रहते थे। हाँ, तो बाद में देखा कि उनकी जिम्मेदारी इतना है, प्रभुपाद ने देखा कि वो जिम्मेदारी में वो मंदिर में रह के मंदिर के हिसाब से सेवा नहीं दे पा रहे। तो प्रभुपाद इमीडिएटली उन लोगों को क्या रिक्वेस्ट किया, आप बाहर जाके रहो ताकि आप भी अपनी जिम्मेदारी सौंपते हुए अपनी सेवा कर सको। नहीं तो मंदिर में रहेंगे, दूसरे लोग देखेंगे कि आप लाइक वो क्या होते थे प्रैक्टिकली मॉर्निंग प्रोग्राम में। वो माँ क्या कहते अपने बच्चों को संभालती थी टेम्पल में रह के, वो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आ पाती थी। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला कि अरे लोग डिफरेंशिएट करने लगे, अरे ये क्या है, ये मंदिर में रह रहे अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, मंदिर में सेवा नहीं दे पा रही है। वो नहीं दे पाएगा ना, प्रभुपाद जानते हैं वो। बट वो लोग नहीं जा पा, इसलिए प्रभुपाद उस समय से बोला कि बाहर रहो। गृहस्थ को बोला कि बाहर रह के अपने अपने जो जिम्मेदारी में ही सेवा करो, समर्पण दिखाओ, सेवा समर्पण। सो इट्स इफ यू आर लुकिंग टू प्लीज कृष्ण, you will have lot of opportunities for services irrespective of what occupation you are in। बट आप ढूंढ रहे हैं, नहीं ये नहीं है मेरे को ऐसा ही सेवा करना है। आई वांट टू बी गेट प्लीज्ड। हम प्रसन्न होना चाहते हैं, भगवान प्रसन्नता को बगल में रखो प्रभु, इतना मतलब नहीं मेरे को। मैं प्रसन्न होना चाहता हूँ। हाँ, मैं मैं प्रसन्न होना चाहता हूँ। मेरे प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा सेवा लेंगे तो ही मैं सेवा करूंगा, नहीं तो वेट करूंगा ऐसा अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वैसा
वाला बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलता है। सो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर opportunities to please Krishna. That opportunity you don't decide. जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप जहां पे वर्ण आश्रम के हिसाब से सेट है, उसमें आप उसको ढूंढो ना, उसमें आप अपना करो। हम्म, उसमें आप सेवा लो। हाँ, क्यों इतना वेट करना है? क्या क्या अलग हो जाएगा आपकी लाइफ? हाँ, जो चल रहा है वही चलेगा ना लाइफ, जो चल रहा है वही चलेगा, उसमें आपको सेवा का लेना चाहिए। क्योंकि सेवा आप क्यों ले रहे हैं? मेरा प्रसन्नता करने नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप नो, अब जब डिवोटी को ये बात समझ में आ रहे हैं, हाँ, जो डिवोटीज यहाँ पे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ना डोंट लुक फॉर इंस्पिरेशन, लुक फॉर नरिशमेंट। ऑन अ रेगुलर बेसिस आपकी जो लाइफ में नरिशमेंट होता है, और प्रभुपाद ने दिया है उस नरिशमेंट का, और मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम की पर्सपेक्टिव में आप नरिशमेंट लेना चाहिए। और when it comes to services, don't look for services which you like to do. Look for survey, look for opportunities where you can please Krishna. भगवान और भक्तों के प्रसन्न करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बहुत मिलेगा आपको। खुद की प्रसन्नता को देखेंगे तो नहीं होगा, वो सेवा नहीं। और ऐसा सेवा भी करने के लिए तैयार होना चाहिए जो आपने कभी प्लान नहीं किया आपकी लाइफ में। अरे मैं तो ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा सेवा करना चाहता हूँ। अरे आप कौन डिसाइड करने के लिए? हाँ, हाँ, सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं करते ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए many of the devotees are not on the ground, what you call, they are not grounded in Krishna because they don't accept that जिस ग्राउंड पे वो अभी है, हाँ, उस ग्राउंड को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, उस ग्राउंड को एम्फसिस, फिर उसको उतना उनको लगता है कि वो इंस्पिरेशनल नहीं है, जिस ग्राउंड पे वो है। दूसरा जगह है, वहां करेंगे। हाँ, सो वो कभी कभी कोई और कोई टेम्पल हो सकता है, फिर होली प्लेस हो सकता है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी वृंदावन जाने, वृंदावन में जाएंगे नहीं, भक्ति होता है हमारा। हम एक्चुअली यात्रा के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा में भक्ति अच्छा होता है, घर पे नहीं होता है। इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। हाँ, आपकी नरिशमेंट आपकी मॉर्निंग प्रोग्राम से होना चाहिए। सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर योर प्लेजर। टेक अप एनी सर्विस। यू मे थिंक आई वांट टू बिकम ए प्रीचर, बट आप वो आपकी सेवा लाइकिंग के हिसाब से। बट आप देखेंगे जहां पे आप हैं पर प्रेजेंटली, जहां आप कंसिस्टेंटली रह रहे हैं, उस जगह से ऑब्जर्व करते रहिए, आपको सेवा अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। क्या करने से इधर की भक्तों के लिए बेनिफिट होगा, यहाँ की संघ की वैष्णव संघ में ना बढ़ाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा सर्विसेज का। और कमिटमेंट, बिकॉज ना आपकी सिचुएशन में एक जगह आप स्थित हैं, वहां पे आप सेवा लेने का कमिटमेंट लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ भक्तों को डाउट आया, मैंने इस प्रकार की चीज कहा तो कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन आया। हाँ, ये मैं इधर है डिवोटी इसलिए कह रहा हूँ, तो वो प्रभु जी आज अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है, इधर है नहीं आज। तो वो बोले प्रभु जी ऐसा है तो फिर आप क्यों एम्फोसिस देते हैं, जहाँ पे आपकी पेरेंट टेम्पल है वहां से कनेक्शन रखो, वहां पे सेवा आपकी जो व्हाट इज दैट फाइनेंशियल कमिटमेंट वहां रख के रखो। हाँ, हाँ, फिर क्योंकि ना आप बोलेंगे कि लोकली सेवा जहाँ पे है आप उधर सेवा कमिटमेंट ना, अगेन इट्स अनदर रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेवा मतलब सिर्फ पैसा से ही होता है। हाँ, हाँ, सेवा मतलब सिर्फ पैसा से ही होता है। हमारा कुछ भक्त है सेवा बोलेंगे प्रभु जी इधर प्रीचिंग करो, वो बोलेंगे पहले पैसा दो, बजट दो, पैसा दो, हाँ, इन्वेस्टमेंट दो, उसके बाद करेंगे। फिर उनको बोलेंगे कि आप डेवलपमेंट करो, बोलेंगे कि मेरे को पैसा दो मैं डेवलपमेंट करूँ। अरे प्रभुपाद भी ऐसा ही सोचेगा तो उनके पास 40 रुपए थे। हाँ, 40 रुपए के हिसाब से वो गए थे। सेवा मतलब इज नॉट कनेक्टेड विथ योर मनी, कनेक्टेड विद द मनी एस्पेक्ट्स। ओके,
सेवा समर्पण के लिए मैं जब कह रहा हूँ लोकली, इट्स फॉर प्लीजिंग कृष्ण, प्लीजिंग द डिवोटी कम्युनिटीज। हाँ, एंड आपको डिवोटी कम्युनिटी जिधर भी है, कोई भी है कम्युनिटी, वो प्रभुपाद से कनेक्टेड है, दैट एस्पेक्ट वी हैव टू सी। उस प्रकार के हिसाब से सेवा समर्पण करें। जो मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, ओके नो, फॉर योर नो फाइनेंशियल कमिटमेंट यू कीप एट वन प्लेस, सो दैट द, बिकॉज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट में क्या होता है कि आप जब लोकली जहाँ पे भी आप कनेक्टेड है, हाँ, वहां पे एक इसी यू हैव टू नो दिस, बिकॉज फाइनेंसेस मतलब मनी, मनी मतलब कली, हाँ, कली मतलब देर विल बी डिस्प्यूट्स, देर विल बी ए डिफरेंशिएशन, सो देयरफॉर मैं ए पॉइंट को एम्फोसिस किया, मैंने एम्फोसिस नहीं किया, ये राधे श्याम प्रभु गाइडेंस में हम जो सुने हैं, या फिर पर्सनली राधानंद महाराज की जो लाइफस्टाइल के हिसाब से उनकी दो भक्तों को गाइडेंस जो दिया है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट उस जगह पे होना चाहिए जहां पे आपके साथ रेसिप्रोकेशन होता है, देयर इज अ रेसिप्रोकेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ ए डोनर बट इन टर्म्स ऑफ ए डिवोटी एस्पेक्ट रिलेशनशिप में से उसमें। सो वो लेवल पे जहाँ पे आपकी जो कमिटमेंट देने से आपकी जो नो ओके, देर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयरफॉर और रेस्पिरेशन होते हैं, देयरफॉर मैंने वो पेरेंटल टेम्पल की जो कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग, पेरेंटल टेम्पल में वो फाइनेंशियल कमिटमेंट रखने के लिए कहा। बट इसका मतलब नहीं कि मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट ही रखूंगा और पर्सनली लोकली जहाँ पे मैं सेवा नहीं करूंगा, सेवा कमिटमेंट नहीं लेंगे, लेना चाहिए। और आपकी जो भक्ति की नरिशमेंट रेगुलर हो रहा है, हाँ, आपकी सेवा कमिटमेंट लोकली जहाँ पे आप दे रहे हैं उधर दे रहे हैं, और उस पर्सपेक्टिव में आपको लगता है प्रभु जी अभी मेरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट उधर स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा इस लेवल पे, वेल एंड गुड, मैं कभी मना नहीं करूंगा उसके लिए, हाँ। बट आपको समझना चाहिए कोई भी जगह पे आपके मनी की पर्सपेक्टिव में कनेक्शन बनाएंगे ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हाँ, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपकी जो कमिटमेंट, आपकी जो नो पेरेंटल कनेक्शन के साथ आप रखिए, जहाँ पे आप मनी कमिटमेंट रख सकते हैं। जो मनी कमिटमेंट की जो बात आती है रिमेनिंग प्लेसेस में, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू कनेक्ट टू द प्रभुपाद्स मिशन, दैट प्लेस, उस बेसिस में आप ग्रेजुअली उस मनी का एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम क्योंकि आपको भक्त के रूप में, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब मनी होता है ना, irrespective of whether it is ISKCON, हाँ, और डिवोटी संघ wherever, money means kali, kali means disputes, हाँ, therefore we should never create a platform for ourselves। हम खुद को ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना है जहां पे आपकी जो कनेक्शन उस जगह पे मनी से हो रहा है, तो मनी से होगा तो ना फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं स्पेसिफिकली कहा डिवोटीज को, आपकी जो जहाँ पे आपकी जो रेसिप्रोकेशन स्ट्रांग है डिवोटीज के साथ, जो वैल्यू है, जहाँ पे आपकी भक्ति प्रकट हुआ है, उस जगह पे आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट रखो, और सर्विस एस्पेक्ट में आप लोकली। अभी के जमाने में तो ये संभावना भी है जहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हाँ, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपकी सेवा कमिटमेंट दे सकते हैं। तो इसी के बारे में हमने बहुत सोचा विचार किया है, क्योंकि मैं देखा कि कुछ डिवोटी तो लोकली का जो जगह पे कनेक्ट होके सेवा समर्पण देते हैं, बट बाय डिफॉल्ट नो मैं भी मानता हूं कि हर जगह पे नो उस प्रकार के रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, दैट्स नेचुरल। रेसिप्रोकेशन आपको उतना नहीं होता है जितना आपके पेरेंटल टेम्पल के कनेक्शन में होता है, या फिर आपको पेरेंटल कनेक्शन में जो इंस्पिरेशन शायद ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, और फिर रेगुलर रेसिप्रोकेशन ज्यादा नहीं होते हैं, लोकली जहाँ रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, परंतु आपकी जो कनेक्शन जो लोकली है वहां पे फाइनेंशियल स्ट्रेन में हो रहे, तो वो अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की कनेक्शन में हो रहे तो अच्छा नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज सी, लाइक व्हेन आई केम टू विजयवाड़ा, सो मैं विजयवाड़ा में आया
तो सर्विसेज पर्सपेक्टिव में मैं इधर रिलेशनशिप्स पहले हम रिलेशनशिप बना रहे थे डिवोटीज के साथ, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। हाँ, मैं कभी मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ की फाइनेंशियल लेवल पे नहीं रखा। रख सकते थे, मैं पूरा अपने जो कलकत्ता मेरा जो कनेक्टेड लोग को पूरा डाइवर्ट करके इधर विजयवाड़ा की ओर पे शिफ्ट कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी थे, बट मैं नहीं किया क्योंकि देन माय कनेक्शन विद दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑन मनी बेस, फाइनेंशियल बेस। उस लेवल पे ज्यादा समय नहीं रहेगा वो चीज। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभुपाद के मिशन से कनेक्ट करना चाहते थे। प्रभुपाद मिशन से कनेक्ट करने के हिसाब से मैंने सेवा की समर्पण दिखाया और उस हिसाब से भक्तों के साथ रिलेट कर रहा। तो कांग्रेगेशन है ब्रह्मचारियों, उस लेवल पे क्या होता है, वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता है तो वेल एंड गुड। जैसे आपकी फैमिली में आप अपने बच्चों को, माँ बाप को प्रेम करते हैं, इसलिए आप फाइनेंसेस उधर इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं। ये नहीं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे इसलिए प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको कि जब मैंने इस प्रकार के मॉडल रखा है जो राधे श्याम प्रभु पर्सनली बोला है और राधा महाराज के हिसाब से, he said you keep your financial commitment at the parental place, एंड जहाँ पे अब लोकली वो समय लगता है ना स्टेबल होने के लिए इन टर्म्स ऑफ ना ऑफ योर करियर एंड फैमिली एस्पेक्ट में एक जगह में सेट होता है। सो वेर एवर यू गन देयर यू एंश्योर भक्ति नरिशमेंट रेगुलरली। नरिशमेंट हर दिन होना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम की सब आप घर पे करो, इधर भी करो। और सेवा के हिसाब से लोकली जो पॉसिबल है वो करना चाहिए। हाँ, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट करो। है ना? करने से क्या होता है, आपको प्रभुपाद के प्रति, ओके, कृष्ण के प्रति सेवा समर्पण दिखा रहे हैं। हाँ, एंड ग्रेजुअली वो स्ट्रांग हो रहे हैं, है ना? और आपकी जो है, रहने से बहुत बेनिफिट हो रहा है जगह पे, देन ग्रेजुअली यू कैन कीप योर फाइनेंसेस आल्सो देयर। दैट इज वेल एंड गुड, आई रियली अप्रिशिएट। मेरा कनेक्टेड में एक डिवोटी था खड़गपुर का, अभी बैंगलोर में इज ए इज ए गृहस्थ कांग्रेगेशन लीडर है वो। हाँ, तो मैं कभी उनसे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ क्योंकि उधर ऑलरेडी ही इज हेल्पिंग इन द फाइनेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल। यू नो, ही इज डूइंग हिज प्रीचिंग देयर एंड डूइंग हिज कमिटमेंट अंडर वन सेम पर्सन। तो मैं उस एस्पेक्ट में मैं फिर, अरे तुम्हारा पेरेंटल कनेक्शन कलकत्ता के साथ है, तुम उधर देखो रहो, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आई फाउंड ही वाज ग्राउंडेड हिमसेल्फ, एक ग्राउंडेड कर दिया खुद को उस लेवल पे और कर रहे हैं। मैं I believe in this aspect. Okay, I very much believe in that. It's not that everyone should be connected only financially. They should lifetime के लिए वो parental temple को connection ही दे। ऐसा नहीं है, आप जिधर भी हैं उस हिसाब से आपकी जो नो ग्राउंड होके, पहले ग्राउंड होके उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट सर्विस के स्पेक्ट पे दिखा सकते। नहीं तो क्या होता है, लोग आपके साथ रिलेशनशिप ना वो फाइनेंसेस में रखेंगे जो इज नॉट गुड, वो बहुत डिस्प्यूट्स लेके आएगा। कली की प्रभाव रहेगा उधर। So we should never keep a connection based on money. Huh? Money is a secondary thing. Okay, so first, primarily we should take regular nourishment from sadhana and keep Prabhupada commitment to Prabhupada mission through a service. फिर इसके बारे में थोड़ा चर्चा हुआ, हम लोग सोच रहे थे कि जो पेरेंटल टेम्पल जैसे कलकत्ता से जो कनेक्टेड डिवोटीज हैं या फिर यहाँ पे कुछ डिवोटी जो विजयवाड़ा से कनेक्टेड है, उन लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में किस प्रकार की सेवा में लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उस पर्टिकुलर पेरेंटल टेम्पल के लिए। तो ये बहुत समय संभावना नहीं होता है, बट अभी की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभावना है उसको हम एक लेवल पे चालू करना चाहते हैं, क्योंकि ना हम देख रहे हैं कि जहाँ डिवोटी है, कोई बेंगलुरु में है, कोई भुवनेश्वर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अलग अलग जगह पे है ना, वो लोग को उस प्रकार के ओरिएंटेशन में इट्स ऑलवेज इट्स नेसेसरी। हाँ, प्रभुपाद की मंदिर है जहाँ पे आप लोकली कनेक्टेड है, तो नेचुरली कुछ कमी हो सकता है, मैं मानता हूँ। हाँ, तो जो उस पे मैं जाता हूँ बट उधर अपना अपनापन नहीं लगता है। हाँ, तो ये फीलिंग ठीक है, बट इस फीलिंग के ऊपर भक्ति नहीं होना चाहिए, वही मेरा पॉइंट था पहले।
बट इस भक्तों को जब करना नेचुरली, जो बाहर से आया उनको उतना लोग स्ट्रेस एम्फोसिस नहीं देते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कनेक्ट होने का। सो इसलिए व्हाट वी थॉट इज लाइक ना, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा किया था पेरेंटल टेम्पल कलकत्ता के साथ। तो उस हिसाब से हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें स्पेशली ऑल दोज डिवोटीज जो कलकत्ता को कनेक्ट हुआ है, कलकत्ता से कनेक्ट हुआ है, सॉरी, कलकत्ता मतलब पेरेंटल टेम्पल। हाँ, राधा गोविंद की कनेक्शन में अपने भक्ति को आगे बढ़ाया है, उस पर्सपेक्टिव में। हाँ, चाहे वो कलकत्ता इन स्टेशन में है और कलकत्ता के बाहर आउट स्टेशन में है, ये सब भक्तों के लिए वी वांटेड टू हैव ए मीटिंग। ये मीटिंग किसके लिए है? अब वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ए कम्युनिटी, इज ऑनलाइन कम्युनिटी टाइप है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं प्रभुपाद मिशन की सेवा करने का। हाँ, एंड वो सेवा क्या होगा, लोकली होगा जहाँ पे आप हैं। शायद आप में बहुत भक्त लोग जिस जगह पे रह रहे जहाँ पे कोई भी लोकली कोई टेम्पल नहीं है, या सेवा कमिटमेंट को रखने के लिए, तो फर्दर मोस्ट इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड कुछ लोग के लिए लोकल टेम्पल हैं परंतु उस प्रकार की प्लेटफॉर्म वहां से उनको नहीं मिला जहाँ पे वो कनेक्ट होके करने का। हाँ, तो उस पर सब भक्तों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म के ऊपर में ऑलरेडी इसको एक्सपेरिमेंट करके एक जगह इम्प्लीमेंट किया है ग्रुप को। हाँ, तो वो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं, बट ओवर उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लेवल पे। मैं भी डिस्कशन में आया था उसको लेकर कैसे करना है, उसमें फिर मेरे को भी पूछा मेरा कनेक्टेड लोग के लिए कैसे करना है। तो वी हैव कम विद ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड एस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको लेके वी विल गोइंग टू हैव ए मीटिंग। दिस मीटिंग इज ए क्रिएटिंग एन कम्युनिटी एट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना, इट्स ऑन ए an online platform where irrespective of where you stay in the world, uh, or India, you can be still do an ample services to Prabhupada mission. And you can keep your commitment and you can connect so many people who are near to you. uh, See, प्रचार ये नहीं कि दूर जाके करना है, जिधर हम बैठे हैं उधर ही कर सकते हैं। हम ये मंदिर में बैठा है, एक डिवोटी मेरे पास आया, पूर्व जी एक 25 किलोमीटर दूर पे एक कॉलेज है, वहां पे प्रीचिंग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं बोला अरे ये मंदिर में डेवलपमेंट करना है, रहना है। हाँ, और मैं उतना दूर जाके करने का क्या जरूरी, जरूरी है, वो भी जरूरी है, उधर भी प्रचार होना चाहिए, परंतु जहाँ पे है वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है। लोकली मेरे बगल में जो है उनके उनके लिए भी प्रचार का अपॉर्चुनिटी, उनको भी प्रचार करने का अपॉर्चुनिटी। जो मंदिर में आ रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है करने का। हाँ, तो वेर एवर वी आर देयर, उस लोगों के भी हम लोग कनेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी है भक्ति में। हाँ, भक्ति में कनेक्ट करके आगे बढ़ाने का हूँ। सो उस लेवल पे हम एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे मेरे इसमें मेरे को गाइड करते हुए एक सीनियर लेवल पे इंस्पिरेशन देने में प्रेम स्वरूप प्रभु है। सो उनके साथ मेरा लंबा डिस्कशन इसके बारे में हुआ है। तो और उस बेसिस में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो प्रभु से बात हुआ, सो ही रिक्वेस्टेड फॉर एन ए मीटिंग वेयर वी विल डिस्कस ऑन these details related to creating an online community where wherever you are there, irrespective of whether you are near to a temple or exclusive from temple, parent temple, or locally where you stay, where the association is there or not there, you can still get on an online platform a good community where you develop yourself, nourish yourself, and also get an opportunity to serve the Prabhupada mission in a very dynamic way. So इस पर्सपेक्टिव में हम एक मीटिंग करेंगे। हाँ, वो शेड्यूल मेरा इधर यात्रा है, एक यात्रा भी चल रहा है, अयोध्या की यात्रा। उस यात्रा के बाद इमिडिएटली ये मीटिंग को मैं करूंगा, मे बी जस्ट आफ्टर दुर्गा पूजा।
दुर्गा पूजा जैसे खत्म होगा उसके बाद तुरंत होगा ये एस्पेक्ट। प्रेम सरपू से मैं बात किया है उसके बारे में, तो वी विल हैव दैट मीटिंग वेयर वी create an online platform, irrespective of where we stay, which temple we are connected, and to all these things. Okay, so and this can grow in a very big way. Already एक लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो इट वाज गोइंग वेरी वेल एंड गुड, एंड उसको फिर फर्दर डेवलप करना चाहते हैं। इसमें मैंने अपने ग्रुप के हिसाब से भी उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू भक्ति। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है भक्ति करने का, और नरिशमेंट इज व्हाट विच वी शुड कंसिस्टेंटली डू लुक फॉर, और नरिशमेंट इज व्हाट यू शुड टेक कंसिस्टेंटली। इंस्पिरेशन नॉट, इंस्पिरेशन इज नॉट कंसिस्टेंट ऑलवेज, इट्स ओकेशनल। तो और सेवा की इस पास में सेवा के पर्सपेक्टिव में यू शुड डू सर्विसेज what will give an no, which will give an opportunity to please Krishna, to please Prabhupada mission, not what I like. So keeping this principle intact, so we will try to focus on this online platform where we will think may sub devotees, especially all those devotees who are connected to Calcutta, okay, whether in station or out station, उस सब भक्तों के लिए। इन स्टेशन में जो रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत सेवा की अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं, वो लोग भी भटक रहे इधर उधर, हाँ, समझ नहीं पा रहे लाइफ में क्या करना है, ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसा डिवोटीज भी एक लेवल पे अब दूर है, भक्ति के टेम्पल के पर्सपेक्टिव में दूर है, अपना अपना जगह पे बिजी है। तो इन लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत एक डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज को देने का वादा दे रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, whenever this meeting is going to happen after the दुर्गा पूजा, उसमें आप शामिल रहिए, और उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है कैसे आगे बढ़ने का। तो उसमें आप कनेक्ट होके आगे बढ़ेंगे तो आई कैन इंश्योर दैट यू कैन क्रिएट इन योर ओन प्लेस ए गुड अमेजिंग एक सेंटर, या फिर यू कैन मेक ए टेम्पल ऑल्सो। You can be a representative. Don't look for a devotees. You can only make devotees जहाँ जहाँ पे है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत है। सो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रेम स्वरूपू फॉर getting this opportunity for me, giving this opportunity. तो उनकी गाइडेंस में हम इसको इनिशिएट करेंगे, और वो भी रहेंगे अपने एक टीम के साथ, जिसमें वो आगे बढ़ के कैसे करना है उसके हिसाब से प्लानिंग, उसकी जो एस्पेक्ट है, he has already experimented, it is going very well and good, so उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आराम करूँगा। ऑलरेडी 8 बजे हमारा भागवतम का क्लास चालू है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So any